दोस्तों, मेहमानों की खातिरदारी हो या फिर फैमिली के साथ टाइम पास, कब दिन के बिना सब अधूरा सा लगता है। और जब कॉलेज फेस, जिम और कॉकटेल पार्टी में इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत हो तो रेड बुल और स्टिंग एनर्जी ड्रिंक का एक हूँ शरीर में एक नई ऊर्जा का एहसास कराता है। आज दुनिया में एनर्जी ड्रिंक के लिए प्यार एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया है, लेकिन क्या आपको इसके पीछे का काला सच पता है? यह एनर्जी ड्रिंक आखिर है क्या? इनकी शुरुआत कैसे है? आपकी सेहत पर इसका क्या असर है? आज की वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं। वैसे तो सॉफ्ट ड्रिंक की शुरुआत के 3 सेंचुरी में ही हो गई थी, जब कार्बोनेटेड वाटर में कुछ स्वीटनर, फ्लेवर, आर्टिफिशियल कलर और प्रिजर्वेटिव्स मिलाकर मशीनों के जरिए बेचा जाने लगा। लेकिन फिर उसके बाद कोका कोला और पेप्सी ने अपने सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स के साथ इन्हें पूरी दुनिया में और भी पॉपुलर बना दिया। लेकिन एनर्जी ड्रिंक की शुरुआत के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दरअसल साल 1962 में जापान की तारीख को नाम की एक फार्मा कंपनी ने प्रोवाइडर के नाम से एक टॉनिक बनाया था, जो ट्रक ड्राइवर और मजदूर अपनी थकान दूर करने के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन इसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा थी। धीरे धीरे ये टॉनिक थाईलैंड के मार्केट में भी काफ़ी पॉपुलर हो गया और हर दवा की दुकान पर दिखने लगा। जिसकी सक्सेस को देखकर जेल यो विद्या नाम के एक फार्मासिस्ट ने इसके फॉर्मूले में कुछ फेरबदल करके एक नया एनर्जी ड्रिंक रेटिंग बना दिया, जिसका मतलब होता था रेड बुल। खेलियो किया नहीं। ड्रिंक सस्ती होने के साथ ही टेस्ट में भी काफ़ी अच्छी थी, जिसके चलते लॉन्च होने के कुछ समय बाद ही थाईलैंड के अंदर लोग इसे काफ़ी पसंद करने लगे। फिर साल या 1982 जब भीतर इस नाम के एक और फिल्म बिजनेसमैन अपनी कंपनी के काम से थाईलैंड पहुंचे। असल में डिक्रीज उस समय ब्लैंड एक नाम की एक टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी में मार्केटिंग का काम देखते थे। हवाई जहाज से काफ़ी लंबी जर्नी के बाद जब वह थाईलैंड पहुंचे तो जीत लेकर शिकार हो गया। आपको शायद पता होगा कि लंबी प्लेन यात्रा के बाद कभी कभी टाइम जोन चेंज होने को हम एडजस्ट नहीं कर पाते और थकान, बेचैनी और नींद नहीं आने जैसी परेशानी आने लगती है। किसी के सजेशन पर वितरित ने क्रेटिंग बैंक का एक बोतल खरीदा और पी लिया, और पीते ही उनको राहत महसूस हुई। वो इस ड्रिंक से इतना इम्प्रेस हुए, इस ब्रांड को ऑस्ट्रिया ले जाने का फैसला किया। वो क्रेटिंग बैंक के मालिक चिड़ियों से मुलाकात की और दोनों के पार्टनरशिप में इस दिन को रेड बुल के नाम से ऑस्ट्रिया में लॉन्च करने का प्लान बना लिए। डिक्रीज पहले से ही मार्केटिंग फील्ड थे। उन्होंने रेड बुल की पैकिंग को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाया और पानी की जगह कार्बोनेटेड वाटर को यूज करके साल 1987 में रेड बुल को मार्केट में उतार दिया। एनर्जी ड्रिंक का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया होने की वजह से इसका कोई भी कंप्यूटर मार्केट में मौजूद नहीं था, जिसका फायदा उठाकर हाई प्राइस के साथ इसे प्रीमियम सेगमेंट में लॉन्च किया गया। और लोगों के बेहतरीन रिस्पांस की वजह से पहले ही साल 10 लाख से ज्यादा कहती के तेजी से बढ़ते ब्रांड को देखकर काफी कंपनीज ने इनके खिलाफ दुष्प्रचार करना भी शुरू कर दिया। लेकिन वितरित की मार्केटिंग के सामने किसी की भी नहीं चल पाई। वो अपने रेवेन्यू का ज्यादातर हिस्सा मार्केटिंग पर ही खर्च कर देते थे। उनके टारगेट यंगस्टर, स्पोर्ट पसंद और एडवेंचर पसंद लोग थे, जिनको अपनी जाल में फंसाने के लिए कभी स्कूल के सामने तो कभी यूथ पार्टी ऑर्गेनाइज करके फ्री में सैंपल लिए जाते थे। और आज भी रेड बुल कई तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स, फॉर्मूला 1 रेसिंग और दुनिया में बनाए जाने वाले अलग अलग वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइम्स को भी स्पॉन्सर करती है। आप जानकर हैरान होंगे कि साल 2022 में रेड बुल ने दुनिया के 175 कंट्री में लगभग 12 बिलियन कैंसर बेचे, और इस तरह रेड बुल, कोक और पेप्सी के बाद कार्बोनेटेड ड्रिंक की कैटेगरी में दुनिया की 3rd मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई। रेड बुल के तक से और $1 बिलियन रेवेन्यू देखकर एनर्जी ड्रिंक के मार्केट में एक रिवॉल्यूशन सा गया और सैकड़ों ब्रांड अपने अलग अलग एनर्जी ड्रिंक के साथ मार्केट में उतर गए। आज इंडियन मार्केट में भी आपको रेड बुल के अलावा मास्टर, इंचार्ज जैसे कई पॉपुलर एनर्जी ड्रिंक आसपास की शॉप पर दिख जाएंगे। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर एनर्जी ड्रिंक में ऐसा क्या है जो लोगों को इतना पसंद आ रहा है? दरअसल दोस्तों, एनर्जी ड्रिंक का मेन इंग्रेडिएंट्स होता है उसमें मौजूद कैसीनो। उजाला की नॉर्मल सॉफ्ट ड्रिंक में भी कैसीन की मौजूदगी होती है, लेकिन उसकी क्वांटिटी काफी कम होती है, 100 ml में मैक्सिमम 10 मिलीग्राम। लेकिन एनर्जी ड्रिंक के 250 अमेरिकन में या 50 मिलीग्राम से लेकर 10,000 तक है। और एग्जाम्पल रेड बुल के 250 ml के कहने में 80 mg कैप्सूल होता है। अब यकीन करता क्या है दोस्तों, हमारे ब्रेन में एक मीटर होता है जिसे हम एडिनोसिन करते हैं,
यह महसूस करता है या फिर कह सकते हैं कि हमारी नींद को प्रमोट करता है। जैसे ही हम सकते हैं या फिर दिन ढलता है तो तीनों साइन का अमाउंट ब्रेन में इंक्रीज होने लगता है और वह अपने रिसेप्टर से अटैच होकर हमारी बॉडी को स्लीप मोड में ले जाने लगती है। लेकिन हम जैसे ही कैफीन कंज्यूम करते हैं यह एडिनोसाइन के रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देता है और जब एडेनोसाइन से अटैच ही नहीं होगा तो हम अभी कहेंगे और लीज नशीली नहीं होगा। इसलिए जैसे ही हम कोई कैफिनेटेड ड्रिंक लेते हैं हमारी सोच फीलिंग खत्म हो जाती है और हमें एक नई एनर्जी महसूस होती है। लेकिन ये फीलिंग टेम्पररी और कैफीन की हसरत ही रहता है। एनर्जी ड्रिंक बनाने वाले या उनके एडवर्टाइजर्स का जो मेन फोकस होता है वह होता है यंग मेल यानी कि यूथ, और इन ड्रिंक के नाम भी ऐसे दिए जाते हैं देसी मॉम, फुकिंग, फुल थ्रोटल, रॉकस्टार। ऐसा लगे कि यह बहुत ही जबरदस्त स्टिम्युलेंट है और आपके अंदर एनर्जी का तूफान ला देंगे। एनर्जी ड्रिंक के टीवी कमर्शियल को भी अगर देखें तो इस डेंजरस या फिर किसी रोमांचक गेम जैसे स्काई डाइविंग, बेस जंपिंग या फिर फास्ट कार रेसिंग से कंबाइंड किया जाता है ताकि लोगों को लगे कि इसके पीने से एक जबरदस्त एनर्जी आती है। धीरे धीरे एनर्जी ड्रिंक यंग जनरेशन प्लेयर और यहाँ तक कि ऑफिस में काम करने वाले लोगों के डेली रूटीन का हिस्सा बनता जा रहा है, क्योंकि एनर्जी ड्रिंक पीने के बाद इसमें मौजूद हाई कैफीन कंटेंट एक एनर्जी बूस्ट देता है और एक प्रश्न इसका एहसास कराता। वेस्टर्न कंट्रीज यानी कि अमेरिका वगैरह में रेड बुल के फेमस होने का एक बड़ा रीजन ये भी था कि इसे क्लब और पार्टी में यंगस्टर्स ने अल्कोहल के साथ मिक्स करके लेना शुरू कर दिया और जो डेडली कॉकटेल बना वह आज भी काफी पॉपुलर है। आप खुद सोचिए, अल्कोहल जहां आपको नशे में लाती है, आपके कौन सा सौर एनर्जी लेवल को कम करती है, वहीं दूसरी तरफ एनर्जी ड्रिंक में मौजूद कैफीन उसको काउंटर करती है और एक पप्पू जी थाई देती है, यानी कि वह अल्कोहल के इफेक्ट को कम करती है। ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है क्योंकि आप अपनी लिमिट से ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। हालांकि इस कॉकटेल को क्लब और साक्षी पर अपनी सेल बढ़ाने के लिए प्रमुख भी करते। अब तो तू सोचने वाली बात यह है कि अगर कैफीन इंस्टेंट एनर्जी देती है तो इसमें नुकसान क्या है, और अगर हमारे शरीर को इससे नुकसान है तो गवर्नमेंट इसे रेगुलेट क्यों नहीं करती। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसको केवल कैसे आधार पर ही रेगुलेट किया जा सकता है, लेकिन फिर बाकी कैफिनेटेड ड्रिंक जैसे नॉर्मल की और कॉफी भी इसके दायरे में आ जाएंगी। हालांकि बहुत सारे कंट्री ने इसे रेगुलेट करने की कोशिश भी की है। कई कंट्री में तो या बहन या फिर हाई कैफीन कंटेंट लिखकर भेजी जाती है। काफी जगह स्कूल किड्स को देना अलाउड नहीं है, लेकिन अगर खुले मार्केट में कोई चीज मौजूद है, यंगस्टर्स को रोकना बेहद ही मुश्किल है। एनर्जी ड्रिंक के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसका ओवरडोज। जब हम इसे एक निश्चित अमाउंट से ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो कैफीन ओवरडोज की वजह से इसके सीरियस कंसिक्वेंसेस होते हैं। दुनिया में ऐसे कई केसेज रिपोर्ट हुए हैं जिसमें एनर्जी ड्रिंक्स के ओवरडोज की वजह से काफी सीरियस फैक्ट्री में है, यहाँ तक की डेथ हुई है। एक मैच्योर इंसान एक दिन में मैक्रम 400 mg के सिम दे सकता है, लेकिन 10-12 साल के बच्चे के लिए रेड बुल की सिर्फ एक रन ही उनकी नॉर्मल लिमिट को एक्सीड कर जाती है। और दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एनर्जी ड्रिंक में वह है शुगर कंटेंट। 1250 मिलीलीटर के खेल में 9 से 10 टीस्पून शुगर हो सकती है और इतना शुगर कंज्यूम करना सेहत के लिए काफी खराब है। इसके अलावा कई तरह के एसिड, कलर, प्रिजर्वेटिव और एडिटिंग वगैरह भी इन एनर्जी ड्रिंक से मिलाए जाते हैं जिनका हमारे शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। लेकिन हमारी खरीदने से पहले कैसे लिया शुगर की मात्रा नहीं देखेंगे, वो तो अट्रैक्टिव पैक या फिर एड देखकर कभी एक तो कभी दूसरा एनर्जी ड्रिंक ट्राई करेंगे। कंपनी जिन एनर्जी ड्रिंक को हेल्दी दिखाने के लिए उसमें नॉमिनल अमाउंट में टॉय इन विटामिन, कुछ हेल्दी हाउस जिनसिंग और टी एक्सट्रैक्ट वगैरह ऐड कर देती हैं जिनका शरीर पर कुछ खास असर नहीं होता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक पर ब्लैक कॉक इसे भी लगभग 80 mg कैफीन मिलता है जो 125 रुपए के रेट बल्कि एक पेन के बराबर है। अब इतना सब कुछ जानने के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि क्या एनर्जी ड्रिंक पीना चाहिए तो आपका जवाब क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताएगा। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अपनी फैमिली और दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।